कबूतरों की अनोखी संदेशवाहक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलेंगे जो सदियों पुराना है, जहां तकनीक का शोर नहीं था, जहां मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे। उस समय में संदेश पहुंचाने का काम करते थे हमारे अपने कबूतर। जी हाँ, आपने सही सुना, कबूतर जिन्हें हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, वो कभी इंसानों के लिए संदेशवाहक हुआ करते थे। कबूतरों में एक अद्भुत प्राकृतिक क्षमता होती है अपने घर का रास्ता कभी न भूलने की। इसी क्षमता के कारण पुराने समय में इन्हें संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये छोटे छोटे पंछी मीलों का सफर तय करके, पहाड़ों और नदियों को पार करके अपना संदेश पहुंचाते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कबूतर कैसे अपना रास्ता पहचानते थे, संदेश कैसे भेजते थे और किन किन सभ्यताओं ने इनकी मदद ली। तो आइए कबूतरों की इस अनोखी संदेशवाहक यात्रा के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे कबूतर जिन्हें हम अक्सर अपने घरों के आसपास देखते हैं, वो हजारों मील दूर से अपना रास्ता कैसे पहचान पाते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है। कबूतरों के दिमाग में एक खास तरह का मैग्नेटिक सेंसर होता है। ये सेंसर उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करने में मदद करता है, जिससे उन्हें दिशा का अंदाजा रहता है। लेकिन सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं, कबूतर सूरज की दिशा से भी अपना रास्ता पहचानते हैं। और तो और ये अपनी पुरानी उड़ानों को भी याद रखते हैं, जैसे कि उनके पास एक नक्शा हो। इसीलिए इन्हें होमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये चाहे कहीं भी छौ डाल दिए जाए, अपने घर वापस आ ही जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कबूतरों से संदेश कैसे भेजे जाते थे? क्या ये कोई खास भाषा समझते थे? जी नहीं दोस्तों, तकनीक इतनी जटिल नहीं थी, पर उतनी ही कारगर थी। पुराने समय में लोग कबूतरों को पालते थे और उन्हें अपने घर का रास्ता याद कराते थे। जब किसी को संदेश भेजना होता था तो कबूतर को उस जगह ले जाया जाता था। फिर एक छोटा सा कागज जिस पर संदेश लिखा होता था, उससे कबूतर के पैर में बांध दिया जाता था। कबूतर अपनी कुदरती क्षमता से वापस अपने घर पहुंच जाता था और संदेश पहुंच जाता था। चैप्टर 3, कबूतरों की इस अनोखी सेवा का इस्तेमाल सिर्फ एक देश या सभ्यता ने नहीं, बल्कि दुनिया भर में किया गया। प्राचीन मिस्र में 3000 साल पहले भी कबूतरों को समाचार वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र के लोग इन्हें बहुत सम्मान देते थे। रोमन साम्राज्य में भी युद्ध के मैदानों से लेकर राजाओं के महलों तक कबूतर संदेश पहुंचाते थे। रोम के सैनिक इन कबूतरों की मदद से एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। हमारे भारत में भी चाणक्य और सम्राट अशोक के समय में गुप्त संदेशों को भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी, जब दुनिया अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, तब भी कबूतरों ने अपनी सेवाएं दी। चैप्टर 4, जैसे जैसे समय बीतता गया, तकनीक का विकास होता गया। टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेडियो जैसे आविष्कारों ने संदेश भेजने के तरीकों को बदल दिया। ये नए आविष्कार कबूतरों से कहीं ज्यादा तेज और विश्वसनीय थे। अब संदेश भेजने के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, न ही मौसम की परवाह करने की। और आज तो मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हम दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपक के ही बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। कबूतरों की वो जरूरत ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों, कबूतरों की कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रकृति और मानवता का रिश्ता रहा है। सदियों तक ये छोटे छोटे पंछी इंसानों के साथ ही रहे, उनके संदेश वाहक रहे। तेजी, रास्ता पहचानने की क्षमता और वफादारी, ये वो खूबियां थीं जिनकी वजह से कबूतरों ने इतिहास में अपनी एक अलग जगह बनाई। आज भले ही टेक्नोलॉजी ने कबूतरों को संदेशवाहक की भूमिका से मुक्त कर दिया हो, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।